Morning student. So in this session I am going to tell you about the introduction part of the exercise 10.5 and theorem 10.8. Let's see the points related to the exercise 10.5 and theorem also. So in introduction part, angles subtended by an arc of a circle. सर्कल के आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो लेट्स सी इफ टू कार्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल. अगर कोई दो कार्ड हैं जैसे ए बी यहाँ पर और बी सी टू कार्ड्स दिए गए हैं, राइट. अगर ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों कार्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं, देन देयर करेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली. मतलब कि जो ये आर्क यहाँ पर मिलेगा, ये आर्क अगर हम बात करें डीसी, आर्क डीसी और आर्क एबी की बात करें, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मतलब इनके जो लेंथ होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. इन लेंथ क्या होगा, एंड आल्सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो कार्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल. If two arcs are congruent, then their corresponding cards are equal. मतलब जो इसका कन्वर्स है ये भी. आगे देखते हैं. The angle subtended by the minor arc PQ at O, angle POQ, and the angle subtended by the major arc PQ at O is reflexive angle to Q. मतलब कि जो ये फिगर है, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो जो माइनर आर्क है PQ, अगर माइनर आर्क की बात करें PQ की, तो जो इसके द्वारा हमें एंगल मिल रहा है वो एंगल क्या है, एंगल POQ मिल रहा है. और मेजर आर्क PQ की बात करें तो उससे हमें जो एंगल मिलेगा क्या मिलेगा, वो मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल POQ. वो कौन कौन से एंगल होगा, जो ये होगा ये माइनर आर्क के द्वारा हमको मिला हुआ है, और जो ये एंगल है ये मेजर आर्क के द्वारा मिला हुआ है, इसे ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल POQ. और ये एंगल जो है ये माइनर आर्क के थ्रू एंगल PO, राइट. तो here the some property related to this, the property is congruent arc means equal arcs of the circle subtend equal angle at the center. मतलब कि अगर टू आर्क्स हैं, अगर टू आर्क्स गिवन है और आर गिवन और क्या है कि एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, दे आर इक्वल इन लेंथ. अगर लेंथ में ये क्या है, इक्वल है, इक्वल, तो फॉर्म एंगल जो इनके थ्रू एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. एंगल आर इक्वल, फॉर्म एंगल आर इक्वल. मतलब कि जैसे अगर हम ये आर्क ये हो गया और ये कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लें, जैसे ये फिगर है, आर ले लें और यहाँ पर कोई पॉइंट यस ले लें, और ये जो ये आर्क है, ये आर्क और ये आर्क अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से ज्वाइन करते हैं, मतलब यस से ओ को ज्वाइन कर दिए और आर को ओ से ज्वाइन कर दिए, तो जो ये एंगल फॉर्म होगा यहाँ से, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा. तो अब हम थ्योरम देखते हैं, पर बेस्ड जो थ्योरम है, थ्योरम 10.8, हम उसको देखते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है और प्रूफ क्या है. लेट्स सी द थ्योरम ऑफ 10. तो हियर द थ्योरम 10.8. so theorem 10.8 is the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the. मतलब कि अगर किसी आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड किया जाता है एंगल पर, तो और कोई भी पॉइंट सर्कल पर, रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हैं उस सर्कल पर, तो उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है वो जो सेंटर पर फॉर्म होता है के 2 गुने के बराबर.
जैसे यहाँ पर अगर हम इसको फिगर से समझें तो और इजीली हम समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये फिगर है, फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे देखो ये फिगर है, ये सर्कल हमने लिया, ये सर्कल, और इसमें क्या है कि ये आर्क है। आर्क अगर पी क्यू की बात करें, आर्क पी क्यू है, ये आर्क से जो ये सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है, और इस बचे इसके रिमेनिंग पार्ट पर अगर हम कोई पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए ले लिए, इसके द्वारा जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब कि एंगल पी ए क्यू जो होगा वो हाफ होगा किसके, एंगल पी ओ क्यू के हाफ होगा। ये हमको प्रूव करना है, मतलब कि जो स्टेटमेंट है 10.8 का यही है। तो इसमें क्या क्या गिवन है? गिवन है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, एंड आर्क पी क्यू ऑफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल सबटेन इक्वल एंगल क्यू क्यू। मतलब हम एक पी क्यू जो आर्क है, एक यहाँ पर देखो पी क्यू एक आर्क है, जो इक्वल एंगल यहाँ पर सेंटर पर फॉर्म कर रहा है वो क्या है, पी ओ क्यू है। कह रहा एट द सेंटर ओ एंड एंगल पी ए क्यू एट द पॉइंट ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो ये एंगल ये फॉर्म हो रहा है पी ए क्यू, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है पी ए क्यू, रिमेनिंग पार्ट पॉइंट ए पर फॉर्म हो रहा है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल टू पी ए क्यू, और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट बी। अब हमने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर दिया और पॉइंट बी तक इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। तो लेट्स सी द प्रूफ। तो केस फर्स्ट हम क्या करते हैं, आर्क पी क्यू इज माइनर। जब आर्क पी क्यू माइनर है तब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज, यहाँ से अगर हम देखें, इन ट्राइंगल ए पी ओ, अगर ये ट्राइंगल जो ए पी ओ है, मतलब कि यहाँ से ये वाला ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इसमें जो ओ पी इज इक्वल टू क्या है, ओ ए है। ये क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस है। और अगर यहाँ से हम बात करें कि एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ ए पी, देखो एंगल ओ पी ओ, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल, और एंगल ओ ए पी, मतलब कि ये एंगल, ये क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब यहाँ से कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप लिख सकते हैं क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम अब फिर क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, और जब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे तो बाई नेक्स्ट हम यूज करेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कोई हम एक ट्राइंगल ऐसे बनाएं और ये है, तो जो ये एंगल होता है वो एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम इसी पर अप्लाई करने जाना है, क्या कि जैसे ये वाला एंगल जो है, एंगल पी ओ बी या बी ओ पी, अगर हम देख लें, एंगल बी ओ पी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए। और बट अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें तो हमको क्या मिलेगा, एंगल ओ ए पी इक्वल टू क्या था, एंगल था ओ पी ए, तो यहाँ से ये हो जाएगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी, दैट इज इक्वल टू टू एंगल ओ। इक्वेशन नंबर आप क्या बना दीजिए, सेकेंड। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे सेकेंड में,
अब आप ध्यान से देखिए, जैसे अब हमने एक बार ये वाला एंगल लिया था, अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक बार हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल इसको लिया, अब हम एक्सटीरियर एंगल इसको लेते हैं, मतलब कि एंड इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ट्राइंगल ओ ए क्यू में क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों, दैट इज द रेडियस, रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ क्यू ए, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इंप्लाई दैट एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा कि एंगल ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, बट एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू ओ ए क्यू, हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, दैट इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, और अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो फ्रॉम क्या, ये इक्वेशन 3 हुआ, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हमको मिलेगा क्या, वी गेट एंगल बी ओ प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस 2 एंगल ओ ए क्यू। अब यहाँ से देखिए, जो एंगल बी ओ क्यू इक्वेशन 3 था वो क्या था, 2 एंगल ओ ए पी था, तब कि ये पार्ट था यहाँ से पी ओ पी यूज इक्वल टू एंगल ओ ए पी, और यहाँ से ये था एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या था, ओ टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू था। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू और फिर 2 एंगल ओ ए पी प्लस 2 एंगल ओ ए क्यू, ये हो जाएगा एंगल। अब देखो इसका अगर फिगर में हम ध्यान से देखें, एंगल पी ओ बी या बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू दैट इज इक्वल टू पी ओ क्यू, तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए। अब यहाँ से देखो ये एंगल मतलब ओ ए पी और एंगल ओ ए क्यू मिलाकर के क्या मिल जाएगा हमको, पी ए क्यू, तो हम इसको लिख देंगे, दिस इम्प्लाई दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। अब यही हमको प्रूव करना था कि जो किसी आर्क के थ्रू अगर हम सेंटर पर कोई एंगल फॉर्म होता है तो वो रिमेनिंग पार्ट के किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है उसके ट्वाइस होता है, हेंस प्रूफ, यही हमको प्रूव करना था। सो डियर स्टूडेंट, नोट डाउन द प्रूफ एंड स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम एंड लेट्स सी द एन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम। So example is this. In the given figure, A, B and C are the 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree if D is point on the circle other than the arc ABC. So find the angle AD. So solution of this is the now angle AOC, एंगल AOC मतलब कि ये पूरा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल O।
यहाँ से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इसको आप सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम आ गया इसकी वैल्यू। अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या, आर्क अगर ए बी सी, आर्क ए बी सी subtends on angle AOC at the center of circle and any another angle ADC on point D. Therefore angle ADC is equal to half of angle AOC। मीन्स कि जो एंगल AOC जो सेंटर पे फॉर्म हो रहा और जो एंगल ADC किसी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट पर किसी भी पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा, जो ये एंगल ADC है ये एंगल AOC के दुगना होगा। मतलब कि एंगल AOC क्या होगा, उसके इस एंगल के 2 टाइम्स के बराबर होगा। यहाँ से हो जाएगा क्या कि एंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री एंगल AD। हमको जो सॉल्व करना था, जो फाइंड करना था, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। का मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So here I have given some questions in the classwork for you. Let's see the question of the classwork. Question of the classwork. Question number 1. In the figure, calculate the measure of the angle AOC. आपको ये एंगल मेजर करना है, एंगल AOC. And in the question second, in figure this figure, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है कि जो ये फिगर है इसमें ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन द सर्कल सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर वो आर 90 डिग्री एंड 110 डिग्री। मतलब इनके द्वारा जो आर्क ए बी ए सी है और ए बी के थ्रू जो एंगल फॉर्म हो रहा कितना है वो है 90 डिग्री एंड 110 डिग्री तो रिस्पेक्टिवली। तो डिटरमाइन द एंगल बी ए सी, आपको एंगल फॉर्म करना है बी ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, एंगल बी ए सी वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट्स ट्राई टू इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू डिस्कस टू मी, टू कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच।